हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गैलेक्सी। तो मैं हूं कोमल और मैं आपका कराऊंगी करंट अफेयर, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा इंडियन ओशियन कमीशन और उसके साथ साथ उसका क्या लिंक है आपका सागर प्रोजेक्ट के साथ। ओके गाइज, तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पूरा का पूरा इंडियन ओशियन कमीशन। क्या है आपका इंडियन ओशियन कमीशन और ये क्यों है आपके इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट, इसमें से क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं प्री के लिए, इसके साथ साथ आपके मेंस के लिए। ओके गाइज, सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर द इंडियन ओशियन कमीशन। तो चलते हैं। एज यू ऑल कैन सी फ्रॉम हेयर इंडियन ओशियन कमीशन, और हम देख रहे हैं आज क्या देख रहे हैं गाइज कि इंडिया क्या हुआ है, एज ऑब्जर्वर एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके गाइज, तो देखिए, आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आप सभी को कि मेजर जो है आपके 5 ओशियंस हैं, आपको दिख रहे होंगे। अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और इसके साथ साथ क्या होता है आपका सदर्न ओशियन। ओके गाइज, तो आपका जो ये इंडियन ओशियन है ना गाइज, ये वाला, आज हम इसकी बात करेंगे कि इस वाले इंडियन ओशियन में क्या सीन चल रहा है, क्या है आपका इंडियन ओशियन कमीशन, या फिर इसके साथ साथ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशंस आपके इंडियन ओशियन के रिगार्डिंग बनी हुई हैं। तो गाइज, आप सभी को पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। देखिए, आपका एक है आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ओके गाइज, तो क्या है ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ध्यान से सुनेंगे। आपका जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, ये भी क्या है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके चलते हुए हमें क्या जरूरत पड़ी इंडियन ओशियन कमीशन की। तो देखिए, यहाँ पे जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये अरब सी वाला, यहाँ पे आपका अरेबियन सी जो है, यहाँ पे आपका दिख जाएगा, आपको लक्षद्वीप भी दिख जाएगा, फिर इससे आगे चल के आपको गल्फ भी दिख जाएंगे। तो जो आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है गाइज, ये क्या है, यहाँ तक लिमिटेड है। जो आपका ये वाला पोर्शन हो गया ना, यहाँ पे ये मेडागास्कर हो गया यहाँ पे, और अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से मेंबर्स हैं इंडियन ओशियन कमीशन के। तो ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन जो आपका ईस्ट है, आपका अफ्रीका का ईस्ट है, इस वाले पोर्शन में आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काम उतना नहीं करता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस हिस्से पे। तो जो आपका इंडियन ओशियन कमीशन है, वो क्या है, वो इसी के लिए बनाया गया है, ताकि आपका जो ये पोर्शन बच गया है, दिस ईस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का ईस्ट वाला पोर्शन है, और जो कि क्या कर रहा है, आपकी एंट्री कर रहा है वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन में। तो इसी को लेकर के आपकी जो कुछ मेंबर्स हैं, जिन्होंने क्या किया है, इसको बनाया है, गठन किया है इसका, कौन कौन से मेंबर्स हैं, सब कुछ देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है, वो पहले आया या बाद में आया। तो आपका जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, जिसके 22 मेंबर स्टेट्स हैं, 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं, ये आपका इसकी जो नींव रखी थी, यानी कि जो फाउंडेशन थी, क्रिएट किया था जो, वो हुआ था बाद में। किसके बाद में, आपका इंडियन ओशियन कमीशन के बाद में। कब हुआ था आपका, हुआ था, वो आपको बताऊंगी मैं कब हुआ था, और इसके साथ साथ आपको मैं बता देती हूँ जो आपका इंडियन ओशियन कमीशन है कब हुआ था। ओके गाइज, तो आपका जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, वो आपका हुआ था 1997 में। ओके, और इसका सेक्रेटेरिएट है मॉरिशियस में। अब देख लेते हैं हम इसकी बात, इंडियन ओशियन कमीशन की बात, ध्यान से सुनेंगे। व्हाई इज इट इन न्यूज एंड क्यों है ये इंपॉर्टेंट आपका इंडिया के लिए। तो देखिए, इंडिया क्यों है ये न्यूज में, क्योंकि इंडिया का जो एक मेंबरशिप है एज ऑब्जर्वर, ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। किसने एक्सेप्ट किया है, तो आपका एक्सेप्ट किया है इंडियन ओशियन कमीशन ने। याद रखेंगे, एज अ ऑब्जर्वर एक्सेप्ट किया है, नॉट एज अ मेंबर। मेंबर में और ऑब्जर्वर में क्या फर्क है गाइज, मेंबर और ऑब्जर्वर में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको पहले ऑब्जर्वर भी बनना होगा, यानी कि इंडिया का जो प्लान है, ये हो सकता है कि ये बाद में चल के क्या बनना चाहता हो, 2-3 साल बाद यहाँ का मेंबर बनना चाहता हो। तो इंडिया ने क्या किया, प्रपोज किया
कि भाई हमें क्या बनना है, इंडिया वालों को, इंडिया को क्या बनना है, ऑब्जर्वर बनना है इंडियन ओशियन कमीशन का। तो इसका जो प्रपोजल है एक्सेप्ट हो चुका है, दैट इज वेरी गुड फॉर अस, फॉर होल ऑफ इंडिया। तो क्यों किया ऐसा इंडिया ने, क्यों चाहता है इंडिया ऐसा करना? तो देखिए, इंडिया ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि जो एक कमीशन है ना, ये जो अभी कमीशन मैंने आपको बताई और जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया कि जो साउथ ऑफ का जो है, यानी कि साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका है, वहां पे जो अभी मैं आपको पोर्शन दिखाऊंगी थ्रू मैप, तो उसके लिए क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो पोर्शन है, वो जितने भी सारे के सारे वहां पे आइलैंड हो गया, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही है, एक तरीके से एंट्री मिल रही है उनको, कहाँ पे मिल रही है, आपके वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन में। ओके गाइज, तो देखिए वही चीजें लिखी हैं यहाँ पे इंडियन ओशियन कमीशन के लिए। इट इज एन इम्पोर्टेंट रीजनल इंस्टीट्यूशन इन द वेस्टर्न अफ्रीकन इंडियन ओशियन। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ओके गाइज, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। तो इसके साथ साथ ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप इसको आंसर कर पाएंगे। ओके, बहुत अच्छे से। तो देखिए, व्हाट इज दिस इंडियन ओशियन कमीशन, इसको क्रिएट कैसे हुआ, कब हुआ, क्या सीन है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं। ओके, तो दिस वाज क्रिएटेड बाय द पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन। याद रखोगे, क्रिएट कौन कर रहा है, यानी कि फाउंड कौन कर रहा है, दिस डिक्लेरेशन कर रहा है। विच डिक्लेरेशन, पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन। कब, डेट याद रखनी है, ये पूरी की पूरी ईयर याद रखना है आपको, 1982 में। ओके गाइज, अब देखिए, एक फर्क होता है फाउंड होने में और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में, कि वो कब से काम करना स्टार्ट कर देगा, एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा उसे कब से मिल जाएगा। तो इसे कब मिला भाई, इंस्टीट्यूशनलाइज कब हुआ, इसे दर्जा कब मिला है वाला, इसको मिला विक्टोरिया एग्रीमेंट के समय, यानी कि 1984 में। और अभी मैंने आपको इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में बताया था, वो हुआ था आपका क्रिएट 1997 में। तो आप मुझे बताइए अब, 1997 पहले आएगा या फिर 1982? तो जाहिर सी बात है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की जो नींव रखी गई, जो फाउंड हुआ, वो आफ्टर द इंडियन ओशियन एसोसिएशन हुआ। ओके, इंडियन ओशियन कमीशन के बाद हुआ। ओके, तो इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे, दिस वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन सेशेल्स इन 1984। ओके गाइज, ये एग्रीमेंट कोई नहीं भूलेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके गाइज, इसके साथ साथ इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, इसका सेक्रेटेरिएट है आपका मॉरिशियस में। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज इंडिया ओशियन कमीशन, इंडियन ओशियन कमीशन क्या है? इंडियन ओशियन कमीशन आपका 5 जो है ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, ये क्या है, इन सभी का एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? इसमें क्या होता है, जो आपको ये सारी की सारी दिख रही हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये पांचों की पांच आपका साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका में आपको दिख जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि मैप में कहाँ दिखेगा ये। ओके, यू डोंट नीड टू वरी कि सारी चीजें कहाँ हैं, पूरा वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इंडियन ओशियन कमीशन क्या है, इन पांचों का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पांचों क्या है, इसका मेंबर है। कितने मेंबर हैं गाइज इसके? 5 हो गए इसके मेंबर्स, और कुछ ऑब्जर्वर्स हैं। कौन है, क्या है, सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से सुनो। जो आपका ये IOC यानी कि इंडियन ओशियन कमीशन है, ये क्या है आपका, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ओके, अब देखिए किस किस का कंप्राइज करता है ये। दिस कंप्राइजेज ऑफ कोमोरोस आइलैंड, मडागास्कर, मॉरिशियस, रीयूनियन। रीयूनियन क्या है भाई, रीयूनियन हो गया आपका फ्रेंच का एक टेरिटरी है, ओवरसी टेरिटरी है फ्रेंच का। ओके, एंड सेशेल्स। ओके, तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, ये है आपका अफ्रीका का कोस्ट पूरा का पूरा। ये जो मडागास्कर है ना गाइज, ये देखिए, इसका बाउंड्री देखिए, और ये देखिए आप अफ्रीका। तो जैसे आप पजल देखा होगा आपने, इस तरीके का अगर कोई पजल है, आप सभी ने देखा होगा पजल इस तरीके का, तो आप इसको इसमें क्या कर सकते हो, इसको इसमें आराम से फिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे,
मडागास्कर के बाउंड्री को, तो ये आपका अफ्रीका में क्या हो जाएगा, आराम से फिट हो जाएगा। इट मीन्स ये किसका पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो आपको यहाँ मिलेगा जो पांचों अभी मैंने आपको बताए हैं, उनमें से आपको सबसे बड़ा दिखेगा मडागास्कर। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कोमोरोस, यहाँ पे सेशल्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मॉरिशियस, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रीयूनियन, जो कि आपका फ्रेंच का ओवरसी टेरिटरी है। मैंने आपको बताया था IORA के बारे में, जो था आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो वो क्या करता है, वो मेनली एक्टिव है दिस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में। अब ये वाला पोर्शन तो रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका पूरा का पूरा इंडियन ओशियन। तो ये जो वेस्ट वाला पोर्शन बच गया, वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन, ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ इंडिया के लिए। देखो, चाइना को आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं, वेरी गुड। तो जो चाइना है आपका, वो क्या कर रहा है, अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। और आपको जो ये मडागास्कर दिख रहा है, दिस वन, ये मडागास्कर सबसे बड़ा जो है इन पांचों में से, बाकी आपको दिख रहे होंगे बहुत छोटू छोटू से है। तो ये मडागास्कर जो है आपका, ये काफी बड़ा है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने इसको क्या किया है, इसमें एक नेशनल रोड के लिए कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट, 1.155 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पे स्पेंड करेगा। कौन, चाइना, नॉट इंडिया। ओके, याद रखोगे, चाइना स्पेंड करेगा, नॉट इंडिया। तो जब चाइना यहाँ स्पेंड करेगा, तो जाहिर सी बात है चाइना कुछ हक भी दिखाएगा यहाँ पे। चाइना क्या कर सकता है, चाइना के लिए फिर ये इनसे कहेगा, मडागास्कर वालों से, उनके लिए फेवरेबल पॉलिसी बनाए। और अगर चाइना के लिए ये फेवरेबल पॉलिसी बनाते हैं, तो एक तरीके से मडागास्कर के जरिए चाइना को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। कहाँ पे, आपका वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ओके, तो आगे देखिए, इसीलिए आपका जो इंडिया है, इंडिया ने प्लान किया कि क्या करेगा इंडिया यहाँ पे एक मेंबर की तरह बनेगा, सोचा है अभी उन्होंने ऐसा, और अभी क्या एक्सेप्ट हो चुका है, एज ऑब्जर्वर एक्सेप्ट हो चुका है। ओके गाइज, तो इसके साथ साथ ध्यान से देखेंगे सभी के सभी, तो इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे आपका जो मडागास्कर है, आपका अफ्रीका का लार्जेस्ट क्या है, आइलैंड है, और आपका वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है, और वर्ल्ड का जो 1st लार्जेस्ट आइलैंड है वो है आपका ग्रीनलैंड। ओके गाइज, तो इंडिया क्या करेगा यहाँ पे एज अ मेंबर, उसको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या सीन है, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। पूरा कंक्लूजन आपके मेंस में आता है कि वाई इंडिया वांट्स टू बी मेंबर ऑफ दिस, और या कुछ भी आता है तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, व्हाट इज ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स में पहले अभी तक 4 थे मेजर ऑब्जर्वर्स, कौन कौन थे, आपका हो गया चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, और कौन, यहाँ से आपका ये दिख रहा है आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंसोफोनी। फ्रेंसोफोनी क्या होता है गाइज, दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज वगैरह हो गया, जिसमें कि क्या होती हो, आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती हो। अभी तक कितने थे, मेजर हो गए आपके 4 ऑब्जर्वर्स। ओके, तो यहाँ पे अब कौन हो गया, एक हो गया आपका इंडिया, जो कि 5वां ऑब्जर्वर बन गया। तो आप याद रखेंगे कि क्या चाइना इसका मेंबर है, जी बिल्कुल है। क्या इंडिया मेंबर है, सॉरी, चाइना क्या इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, बिल्कुल ऑब्जर्वर है, नॉट अ मेंबर। ओके, क्या इंडिया इसका ऑब्जर्वर है, बिल्कुल है। लेकिन इनमें से कोई भी इसका मेंबर नहीं है, किसका, इंडियन ओशियन कमीशन का। ओके गाइज, इसके साथ साथ ये ध्यान से देखेंगे आप सभी कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैं आपको और चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इंडिया विल गेट एन ऑफिशियल फुट होल्ड, यानी कि इंडिया को एक पैर जमाने का मौका मिल जाएगा वहां पे, कहाँ पे, आपका जो अभी मैंने वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन दिखाया वहां पे। ओके गाइज, तो जब इंडिया को यहाँ पे एक पैर जमाने का मौका मिल गया, तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे फिर वो चाइना के अगेंस्ट हो या फिर चाइना के फेवरेबल हो, उनके हित में हो, तो उन सभी को इंडिया क्या कर सकता है, बिल्कुल उनके ऊपर निगरानी कर सकता है,
और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे बूस्ट कर सकता है, इन आइलैंड्स के साथ अच्छे अच्छे रिलेशन बना सकता है, ताकि क्या हो आगे चल के इंडिया को एक मेंबरशिप भी मिल जाए, क्योंकि इंडिया जो है इंडियन ओशियन का बिल्कुल वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाम ही इंडिया के ऊपर रख दिया गया है, क्योंकि लार्जेस्ट आपका जो बाउंड्री है ये शेयर कर रहा है इंडियन ओशियन के साथ। और इसके साथ साथ आप सभी ने, अगर आप न्यूज में या करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप डेली देखते हैं, अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, आज से आप डेली देखेंगे। दिस चैनल इज बेसिकली फॉर यूपीएससी। ओके, तो इंडिया पैसिफिक पॉलिसी जो है आपका पूरा का पूरा पॉलिसी, इसमें क्या है आपका जो चाइना है वो बिल्कुल चाहता है कि उसका पूरा का पूरा एक्सपेंशन हो, और यहाँ पे इंडिया क्या करेगा, उनकी जो मूवमेंट है उनको भी नजर रख सकता है थ्रू दिस ऑब्जर्वर स्टेट बन गया है जैसे, और या फिर अगर वो मेंबर बन जाता है तो। इसके साथ साथ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मैप भी देखें। बिल्कुल दिखा रही हूँ मैप, जस्ट हैव पेशेंस। तो आपका जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, अभी मैंने आपको दिखाया, दिस इज योर इंडियन ओशियन। ओके, यहाँ पे है आपका वेस्ट वाला पोर्शन। ओके, ये है आपका वेस्ट इंडियन ओशियन। ये क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्ट है इंडियन ओशियन का। क्यों भाई, क्योंकि आपका ये क्या कर रहा है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से क्या कर रहा है, ज्वाइंट हो रहा है या फिर लिंक कर रहा है। ओके, कैसे कर रहा है, एक चैनल होता है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। व्हाट इज दिस मोजाम्बिक चैनल? तो आपको जो ये मोजाम्बिक चैनल है, ये आपका, मैंने आपको अभी दिखाया मेडागास्कर, और यहाँ पे है आपका अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट। इसके अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के मडागास्कर के बीच का जो एरिया है, जो चैनल है, ओके, दैट इज व्हाट, उस चैनल का नाम रखा गया है मोजाम्बिक चैनल। ओके गाइज, फिर इसके साथ साथ जो ऑफिशियल वॉइस है वही चीजें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया को एक निगरानी रखने का मौका मिल जाएगा। अगर इंडिया के अगेंस्ट वहां पे चाइना के फेवर में कोई पॉलिसी बन रही है तो बिल्कुल इंडिया चुप नहीं बैठेगा, बिल्कुल इंडिया अपनी वॉइस रेज कर सकता है। और इसके साथ साथ इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बन सकता है अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी बन रही है, या फिर मेंबर बन के यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी अपना रोल प्ले कर सकता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या है मोजाम्बिक चैनल, क्या है सागर पॉलिसी, किसने दी, कौन सी कंट्री ने इसको लाया है, यानी कि कौन सी कंट्री ने सागर पॉलिसी, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, और ये सागर पॉलिसी और इंडियन ओशियन कमीशन के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर किस तरीके से ये पूरा बन सकता है रिलेशन इनके बीच में। तो गाइस, सागर पॉलिसी है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, पूरे सभी का सिक्योरिटी होगा, सभी का ग्रोथ होगा पूरे के पूरे रीजन में। 2015 में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको क्या किया है, अनवील किया है। और फिर ये क्या करता है, जो आपका इंडियन ओशियन कमीशन है, इस वाली जो सागर पॉलिसी है इसको और डेप्थ में लेके आता है, यानी कि इसके लिए क्या कर रहा है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और जो आपका फ्रांस है, इसी की हेल्प से आपका जो इंडिया का है ऑब्जर्वर मेंबर की तरह इसको एक तरीके से अपनाया गया है, यानी कि फ्रांस का इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। और फिर इसके साथ साथ आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, स्ट्रेट ऑफ मोजाम्बिक चैनल क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ। हॉर्मूज क्या है, हॉर्मूज देख लीजिए, यहाँ पे आपका पड़ेगा कहीं पे, जब आप ऊपर की साइड एशिया में ही है, एशिया से आप जा रहे हैं यूरोप की साइड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको मिल जाएगा। व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट होता है आपका नैरो चैनल, नैरो वाटर बॉडी, जो कि क्या कर रहा है, दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है या फिर उनके बीच में है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लार्जर वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक लार्जर वाटर बॉडी है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, या फिर एक क्या कर रहा है, इसके बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पे क्या है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड्स वगैरह होता है, और अगर उस ट्रेड में कुछ भी चोक्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ भी अगर रोक दिया जाता है उसको, तो ये क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है कंडीशन, क्योंकि ट्रेड रुक जाएगा और फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंडीशंस बेकार हो जाएंगी।
तो इसके साथ साथ इसीलिए आपका जो मोजाम्बिक चैनल है इसको भी इंपॉर्टेंस दी गई है। और इसके साथ साथ आपका जो नेचुरल गैस रिजर्व है उसका पोटेंशियल काफी है आपका मोजाम्बिक चैनल में। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये है आपका मोजाम्बिक चैनल। ये दिख रहा है आपको, मडागास्कर की बाउंड्री दिख रही है आपको किस तरीके से है। और यहाँ ये है आपका ईस्ट अफ्रीका का कोस्ट। ओके, तो आप इसको लेकर जाएंगे यहाँ पे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसके बीच का, इसके बीच से अगर आप ये देख रहे हो तो इस चैनल का क्या नाम है गाइस? इस चैनल का नाम है आपका मोजाम्बिक चैनल। देख लीजिए दोबारा, दिस इज योर मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पे आगे जाके आपको कहीं पे आपका इंडिया दिखेगा और यहाँ से इस तरीके से आपको सब कुछ दिखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी दिखेगा और बाकी जितने भी स्ट्रेट्स हैं। तो गाइज आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आई होप अब आप वो क्वेश्चन ट्राई भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर भी बताएंगे। तो गाइज ये था आपकी पूरी वीडियो का अंत। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट यूपीएससी गैलेक्सी। एंड जय हिंद ऑल। तो मिलते हैं कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।